सावधान रहिए दो मुँहे लोगों से, जो आपके सामने कुछ है और आपकी पीठ के पीछे कुछ है। सही भी नहीं होती, उसमें भी वो आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। असल में वो लोग अंदर से आपसे उतनी ही नफरत करते होते हैं। तो उनका अंदर से नफरत कर तो रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती आपके मुंह पे आपके बारे में कुछ भी बोलने की। तो ऐसे लोग बहुत ही चालाकी से काम लेते हैं। आपके मुंह पे बिल्कुल आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलन रखेंगे। प्लान्स आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्या करने वाले हो, आप कैसे जिंदगी जी रहे हो, आपके किस तरह के प्लान्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ऐसे लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे जो लोग आपसे छल कपट करते हैं और आपके साथ चालाकी करते हैं और आपका कभी अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे, उनकी पहचान के बारे में बात करेंगे कि उनकी एक्टिविटी किस तरह की होती है और उनके बातचीत करने का लहजा कैसा होता है। तो हम बात करते हैं, हर जो मीठा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो दिल से भी अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जो आपको हमेशा चढ़ा कर रखते हैं, आपकी वाह करते हैं, और जो चीज़ सही भी नहीं होती उसमें भी वो आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। असल में वो लोग अंदर से आपसे उतनी ही नफरत करते होते हैं। तो उनका अंदर से नफरत कर तो रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती आपके मुंह पे आपके बारे में कुछ भी बोलने की। तो ऐसे लोग बहुत ही चालाकी से काम लेते हैं। आपके मुंह पे बिल्कुल आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलन रखेंगे। तो हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति, हर हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं वो आपके लिए बहुत अच्छा इंसान हो। वो अंदर ही अंदर आपकी जड़ों को काटने वाला होता है, अंदर ही अंदर आपकी प्रति नफरत पाले हुए होता है। और जैसे ही आप सबके बीच में होते हो तो वो हाँ में हाँ मिलाता है, और जैसे ही आप कहीं चले जाते हो या अकेले हो जाते हैं वो लोग, तो आपकी पीठ पीछे वही इंसान जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, आपके जाने के बाद आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। आपके बिहेवियर पे बात करना शुरू कर देंगे, आपकी किसी भी बात को लेके आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 2 होता है, आप ऐसे लोगों को, जो साफ दिल के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने दिल की सारी बातें दूसरों के सामने रख देते हैं। इवन अपने बारे में सारी जानकारी खोल के रख देते हैं कि वो किस तरह के इंसान हैं और वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें ऐसे घटिया लोगों के सामने खोल के रख देते हैं, जो मुंह पे तो मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके प्रति बहुत नफरत पाले हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। मीठा बोलने वालों से, जो जिनके बातचीत करने का अंदाज तो कुछ और है, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी एक्टिविटी अलग ही चलती रहती है। उनके हाव भाव देखिए, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कीजिए, वो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ऐसे लोग पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं आपसे, बड़ी चालाकी से हासिल कर लेते हैं, उकसा के कुरेद के आपके प्लान्स आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्या करने वाले हो, आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, आपके किस तरह के प्लान्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ऐसे लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 3 होता है कि चालाक लोग होते हैं, बहुत शैतान टाइप के लोग होते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं लेकिन मुंह पे अच्छे बने रहते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने जैसा वो चाहते हैं वैसा ही प्रिटेंड करना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं ना, आप उनके सामने बिल्कुल वैसा ही रहे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बुद्धिमत्ता वहाँ दिखाने की या अपनी ज्ञान को वहाँ बखेरने की। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, आपके अंदर की सारी चीज़ें निकलवाना चाहते हैं कि असल में आपके अंदर चल क्या रहा है। तो वो ऐसी चीज़ों को पकड़ के आपके ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं, आपके ही खिलाफ इन बातों को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने अपने ज्ञान का बखान मत कीजिए और अपनी समझदारी का बखान मत कीजिए। आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं।
हमेशा आपके अगेंस्ट चीज़ें इस्तेमाल करें, आपके खिलाफ रणनीति बनाते रहें, आपके खिलाफ तरह तरह की योजनाएं बनाते रहें, ऐसे लोग कभी भी आपके हितैषी नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। इनके शब्द कुछ और होते हैं और इनके एक्टिविटीज़, इनके क्रियाकलाप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनके शब्द और इनके क्रियाकलाप कभी आपस में मैच नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। इस तरह के लोग जो होते हैं वो टोटल धोखेबाज होते हैं, आपका साथ कभी भी नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबके बीच में, समूह के बीच में आप बैठे हो, आप सब लोग बैठे हो, रिश्तेदार हैं आपके, सब बैठे हो, तो तब तो वो आपकी हर बात की हाँ में हाँ मिला देंगे। जब वही काम करने की बारी आएगी तो वो आपको धोखा दे देंगे। ऐसे लोग फाइनेंशियली भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। और जहाँ भी कुछ भी ऐसे वैसे खर्चे आते हैं तो वो भाग निकलते हैं या वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों से भी सावधान रहिए और बच कर रहिए। जो बहुत शातिर होते हैं, सिर्फ बातों के धनी होते हैं, जब काम करने की बारी होती है तो उनके पास कुछ नहीं होता करने को, तब वो सबसे पीछे खड़े मिलेंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सबके सामने आपको चक देंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपको चढ़ा देंगे, और फिर क्या करेंगे, जब आप उनसे कहोगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो फिर ये आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। शैतान लोग होते हैं जो सिर्फ बातों से स्वीट होते हैं, बातों से मीठे होते हैं, और जब उनकी वास्तव में उनकी ज़रूरत होती है, काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो या तो वो लोग बहाने बनाएंगे, आप इधर उधर बात को घुमाना शुरू कर देंगे, नहीं जी ये ऐसे नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा। जब उनकी बारी आती है तो वो बातों को गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। तो आप वहीं से समझ जाइए कि ये दिल में आपके प्रति कितना गुस्सा और कितनी नफरत पाले हुए हैं ये इंसान। ये सिर्फ बातों से आपके हैं, जब करने की बारी आती है आपके लिए कुछ भी, तो ये बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए। इनकी एक्टिविटीज़, इनके क्रियाकलाप, इनको नोटिस करके रखिए कि असल में ये लोग होते किस तरह के हैं, और इन ऐसे लोगों को अपना समझने की बिल्कुल भी भूल मत कीजिए। चाहे वो खून के रिश्ते हों, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, इस तरह के लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर ही रखिए। और ऐसे लोगों से खुलकर बात करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, बातों बातों में सब कुछ उगल देते हैं, अपने नेक्स्ट प्लान भी बता देते हैं कि हमें जीवन में आगे क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी तक क्या किया, हम कैसा कैसा जीवन जी रहे हैं, वो सब कुछ उल्टी कर देते हैं। ऐसे लोग जो एक बार फ्लो में घुस जाते हैं ना बातचीत में, और जो शैतान लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो एक बार चैप्टर शुरू करते हैं, उनको पता है फिर सारी बातें खुद ब खुद अगले अपने प्लान्स बताना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की शातिर लोगों के चाल में कभी नहीं फंसना चाहिए। इनसे सिर्फ उतनी ही बातचीत करनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो। तो भाई ऐसे लोग वैसे कुछ बिगाड़ किसी का कुछ नहीं सकते, ये सिर्फ आपको कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप अपने प्लान्स बताओगे, आप अपने बारे में कुछ खुल के बताओगे, तो ये आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट आपको कॉपी ज़रूर करेंगे। तो भाई चलने दीजिए, या तो खुद पे कंट्रोल रखिए, अपने जो भी सपने हैं, अपने जो भी प्लान्स हैं, उनको होल्ड करके रखिए। और या फिर आप उल्टी कर रहे हो दूसरों के सामने, इस तरह के चालाक लोगों के सामने, तो फिर भाई वो आपको कॉपी करेंगे ही करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि सावधान रहिए दो मुँहे लोगों से, जो आपके सामने कुछ है और आपकी पीठ के पीछे कुछ है। तो ऐसे लोग आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते, सिर्फ आपको कॉपी ही कर सकते हैं। तो धन्यवाद ये मेरा ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। देखते रहिए राज पूनिया चैनल। सबको प्यार भरी राम राम।